तो आगे बढ़ लेते हैं। इसी बीच एक और बड़ी खबर है। आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। मंदिर में ही सुबह से ही भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना होती है। मंदिर में मां की आराधना के लिए उमड़ी है भक्तों की भारी भीड़। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में भव्य सजावट भी की गई है। दूर दूर से मां के दरबार पहुंच रहे हैं भक्त। तो बता दें कि मंदिर में सुबह से ही भक्तों का सैलाब देखने को मिल रहा है। मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा अर्चना हो रही है। मंत्रोच्चारण लगातार यहां पर किया जा रहा है। तो बता रहे हैं कि आज नवरात्र का पहला दिन है। पहला दिन विशेष महत्व रखता है। आज से सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो रही है, क्योंकि बीते ही दिन श्राद्ध खत्म हुए हैं और आज नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। तो तस्वीरें आप देखिए, जहां पर सुबह से ही भक्त लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर में भी भव्य सजावट की गई है। आज सुबह से ही तमाम जो मंदिर है उनको पूरी तरीके से सजा दिया गया है। एक भव्य रूप यहां पर दिया गया है। आपको बता दें कि मंदिरों में मां की आराधना के लिए सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही। तस्वीरें आप देखिए, श्री माता मनसा देवी मंदिर का ये द्वार है, जहां से प्रवेश द्वार होता है। और ऐसे में बता दें कि सुबह से ही भक्त इसी प्रवेश द्वार से अंदर दाखिल हो रहे हैं। मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं। विधि विधान से पूजा अर्चना हो रही है। मंत्रोच्चारण के साथ पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। की व्यवस्था अच्छी है और चूंकि नवरात्रों का अलग महत्व है इसलिए थोड़ा भीड़ रहता है, बट हाँ मंदिर व्यवस्था अच्छे है और एक इंसान को जितना टाइम मिल सकता है उतना दिया जाता है तो आराम से दर्शन हो सकता है। वो याद है गुजरात में मनसा होती है, आपकी क्या मनसा है? चूंकि ये माता है ही मन्नत पूरी करने वाली, नाम से ही पता चलता है, तो मेरी भी कुछ प्रार्थना है। आई एम सॉरी मैं उसको शेयर नहीं कर सकूंगा, बट मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी मन्नत बहुत जल्दी पूरी होगी और मैं फिर से माता के दर्शन करने आऊंगा। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा है। नवरात्रि में दर्शन मिल गए, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। माता रानी के दर्शन हो गए, बस बहुत अच्छा लगा। हर साल आते हैं, कुछ ना कुछ मनोकामना लेके आते हैं और हर साल पूरी भी करती है माता रानी। इस साल दोबारा आए हैं कुछ और मनोकामना के साथ, ये भी पूरी होएगी, भगवान करेगा। फिर से आएंगे अगले साल दर्शन करने के लिए। बहुत ही अच्छा है, बहुत जयकारे लग रहे हैं हर जगह पे माता रानी के। बोल साचे दरबार की जय। हाँ जी, बहुत ही अच्छे दर्शन हो रहे हैं। माता रानी बस कृपा करेगी सबके ऊपर। बहुत अच्छा। हाँ जी, माता रानी का भी बांधा है, भैरव बाबा का भी धागा बांधा है। मनोकामना पूरी होगी दोबारा से फिर। नवरात्रों में तो वैसे भी माता रानी की बहुत ज्यादा महिमा गाई जाती है हर जगह। तो नवरात्रों में तो वैसे भी विशेष महत्व होता है। हर दिन एक दुर्गा का नया रूप होता है। सिद्धिदात्री रूप तक रोज पूजा होती है और हम भी यहाँ पे पूजा ही करने आए हैं। पहला नवरात्रा है, बहुत अच्छा है सबको। हम भी अपने लिए नहीं, हम पूरी दुनिया के लिए कहेंगे कि सबके लिए अच्छा हो। बिल्कुल मन्नत होती है। आज मन्नत का धागा खोलने आए थे और एक साथ नई मन्नत का धागा बांध के भी गए हैं। मनसा देवी का नाम ही मनसा देवी है, जिससे वो मन्नत पूरी करे। और हम तो यही कहेंगे कि सारी दुनिया की मन्नत पूरी करे, लेकिन गलत के साथ गलत ही होगा, सही के साथ सही ही होगा। अपने मन में कोई भी गलत धारणा रख के मत आए। ये आपसे सबसे रिक्वेस्ट है एक हमारी। दिल से आए, दिल से सब कुछ पूरा होगा। हाँ जी, दर्शन बहुत खुले हुए हैं। थोड़ी बहुत धक्का मुक्की हर जगह चलती है, टेस्ट तो आपका हर जगह होगा। थैंक यू सो मच। तो फिलहाल जिस तरीके से आप भक्तों को सुन रहे थे, सभी के मन में श्रद्धा भाव है और सुबह से ही भक्त लगातार मां के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। चाहे मनसा देवी की बात कर लें या फिर अलग अलग मंदिरों की बात कर लें, सुबह से ही भक्त लगातार मंदिर पहुंच रहे हैं। मनसा देवी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर आप देखिए, जहां पर विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जा रही है। मां को जो सबसे प्रिय चीज हो रही है वो भी भक्त यहाँ पर मंदिर में चढ़ा रहे हैं। बता दें कि सुबह से ही प्रसाद लेकर भक्तों की लंबी कतार जो है वो देखने को मिल रही है। जो नवरात्र है उनका आज पहला दिन है और शारदीय नवरात्र के पहले दिन का विशेष महत्व भी माना जाता है। सुबह से ही भक्त लगातार मंदिर में पहुंचे हुए हैं। मां की पूजा अर्चना की जा रही है और ऐसा कहा जाता है कि 9 दिन विशेष कृपा जो है वो मां अपने भक्तों पर करती है। 9 दिन लोग व्रत भी रखते हैं। नवरात्र का आज पहला दिन और पहले दिन बता रहे हैं कि मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना होती है। 9 दिन आपको बता रहे हैं कि 9 रूपों की, जो मां के 9 रूप है, उनकी विधि विधान से पूजा अर्चना की जाएगी। मनसा देवी मंदिर के बाहर की आप तस्वीरें भी देखिए, काफी बड़ी संख्या में सुबह से ही लगातार भक्त यहां पर पहुंच रहे हैं। खास तौर पर ब्रह्म मुहूर्त में विशेष
अनुष्ठान जो है वो यहाँ पर किए जाते हैं और ब्रह्म मुहूर्त की पूजा का विशेष फल भी मिलता है। इसके चलते सुबह से ही लगभग 4 बजे से मंदिर के कपाट खोल दिए गए थे। मंदिर में दर्शन हो रहे हैं, सभी भक्त लाइन लगाकर दर्शन कर रहे हैं। सुरक्षा के लिहाज से कड़े बंदोबस्त भी यहाँ पर किए गए हैं, कोई अव्यवस्था ना हो उसको लेकर भी पुलिस प्रशासन की यहाँ पर मुस्तैदी की गई है। बता दें आपको कि सुबह से ही लगातार जो भक्त है वो मंदिर पहुंच रहे हैं और देर शाम तक इसी तरीके से दर्शन जारी रहेंगे। हरिद्वार से हमारे संवाददाता महावीर नेगी हमारे साथ जुड़ चुके अपडेट देने के लिए। महावीर नेगी, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि माता मनसा देवी मंदिर के बाहर भव्य सजावट की गई है, काफी बड़ी संख्या में भक्त वहां पर पहुंच रहे हैं, क्या अपडेट आपके पास है अभी? बिल्कुल, देखिए क्योंकि नवरात्र का पहला दिन है और पहले दिन जिस तरह से माँ जो मनसा देवी मंदिर है वहां पर भक्तों की तादाद लगातार बढ़ती जा रही है और जैसे ही ये दिन चढ़ेगा आगे बढ़ेगा तो वैसे ही भक्तों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जाएगी। अगर माँ मनसा देवी की बात करें कि जिस तरह से यहाँ पर लगातार हम कह सकते हैं कि माँ मनसा देवी मंदिर को लेकर वैसे तो सामान्य दिनों पर लोग यहाँ पहुंचते रहते हैं, लेकिन नवरात्र में मंदिर का विशेष महत्व माना जाता है और शायद यही वजह है कि नवरात्र के समय पर जो माँ मनसा देवी मंदिर है वहाँ पर लोगों की संख्या लगातार बढ़ती रहती है। इसी को देखते क्योंकि जो बड़ी संख्या है वो प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती होती है और शायद यही वजह है कि यहाँ पर जो सुरक्षा के इंतजाम होते हैं वो भी पुख्ता किए जाते हैं, क्योंकि मनसा देवी मंदिर जो विराजमान है वो शिवालिक की पहाड़ी पर विराजमान है। यहाँ पे दो रास्ते भी जाते हैं, एक रोपवे के थ्रू जाता है और दूसरा पैदल मार्ग, तो दोनों ही रास्तों पर लगातार जो भीड़ है वो दिखाई देती है। जी महावीर, जिस तरीके से क्योंकि देखिए भारी संख्या में भक्त यहाँ पर पहुंच रहे हैं, कोई असुविधा ना हो उसको लेकर मंदिर प्रशासन की तरफ से, पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से यहाँ पर लगातार भक्तों की संख्या बढ़ी रहती है और भक्तों की संख्या बढ़ने के चलते यहाँ पर सुरक्षा एक बड़ा विषय प्रशासन के लिए होता है और प्रशासन के लिए ही मंदिर प्रशासन भी इस पूरी व्यवस्थाओं में क्योंकि कई दिन पहले से तैयारी करता है, मंदिर को पूरी तरह से सजाया जाता है, पूरी तरह से सजावट के साथ साथ पूरे कह सकते हैं कि व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से यहाँ पर लोग पहुंचते हैं, बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं अपनी मुराद पूरी करने के लिए, तो ये बड़ी चुनौती प्रशासन के लिए भी होता है और जो मंदिर प्रशासन है उसके लिए भी होता है। जी महावीर, जिस तरीके से आज पहला दिन है नवरात्र का, विशेष रूप से पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है, देर शाम तक और कुछ कार्यक्रम भी देखने को मिलेंगे क्या मंदिर में? देखिए बिल्कुल, जो नवरात्र का पहला दिन है और माँ भगवती के 9 रूपों के पूजन का ये पर्व होता है नवरात्र, और पहला दिन आज है। पहले दिन में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि न केवल मनसा देवी मंदिर बल्कि हरिद्वार की जो सिद्ध पीठ है चंडी देवी और माया देवी, जो तमाम माता के दरबार है वहाँ लोग पहुंच रहे हैं और अपनी मुराद पूरी करने के लिए यहाँ पर माँ को मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लगातार हम ये देखते हैं कि नवरात्र में जो माँ के अलग अलग 9 रूप हैं उनकी पूजा की जाती है और इसके साथ साथ ही लोग यहाँ से चाहे मनसा देवी मंदिर हो या चंडी देवी मंदिर हो, वहाँ अपने दूध अपने अपने घरों पर जाते हैं, वहाँ पर अखंड ज्योत 9 दिन की प्रज्वलित की जाती है। तो ये तमाम तरह के जो पर्व हैं, जो उत्साह उल्लास एक तरह से हम कह सकते हैं वो है, वो पूरे 9 दिन तक रहने वाला है और न केवल मनसा देवी मंदिर ही नहीं बल्कि तमाम उन मंदिरों में ये व्यवस्थाएं देखने को मिलेंगी, ये हर्षोल्लास घर घर में देखने को मिलेगा। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल जिस तरीके से माता मनसा देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। जितना खूबसूरत नैनीताल है उतना ही सुंदर और मान्यताओं वाला है मां नैना देवी मंदिर। इस मंदिर की प्रसिद्ध शक्तिपीठ के रूप में इसको जाना जाता है। यहाँ माता सती की आंखें गिरी थी, जिसकी वजह से मंदिर नैना देवी मंदिर के नाम से ही मशहूर हो गया। हर साल नवरात्रों पर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलती है। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। देश के 52 शक्तिपीठों में शामिल हैं नैनीताल की मां नैना देवी। माता के इस मंदिर पर भक्तों की अटूट आस्था है। मंदिर में देवी को उनकी 2 आंखों से दर्शाया गया है। शक्तिपीठ में शामिल होने की वजह से यहाँ देवी से जुड़े कई चमत्कार भी देखने को मिलते हैं। मान्यता है कि शक्तिपीठ मंदिर में विराजमान साक्षात मां अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करती हैं।
बेला में ब्रह्म मुहूर्त में लोग यहाँ मंदिर में माता के दर्शन करने के लिए आएंगे, पूजा उपासना के लिए आएंगे। शारदीय नवरात्रि चल रही है और नवरात्र का माने आप समझ लेंगे 9 दिन तक लगातार चलेगा। तो इसलिए नवरात्रि में अनेक प्रकार की भक्तों की कामनाएं होती हैं। भक्त लोग दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे, अपनी मनोकामनाओं को माता के सामने में रखेंगे और मनोवांछित फल की उनको प्राप्ति होगी। मनोवांछित फल की प्राप्ति करने के लिए वो लोग यहाँ आएंगे। अवश्य माँ उनकी जो मनोकामना को पूर्ण करते आ रही है और आगे भी पूर्ण करते रहेगी और पूर्ण कर भी रही है। पुराणों के मुताबिक देवी सती के पिता दक्ष प्रजापति ने जब विशाल यज्ञ में भगवान शिव को आमंत्रण नहीं दिया तो इससे नाराज होकर देवी सती यज्ञ के हवन कुंड में कूदकर सती हो गयीं। इससे दुखी होकर भगवान शिव ने देवी सती का पार्थिव शरीर लेकर ब्रह्मांड के चक्कर लगाना शुरू कर दिया था। सृष्टि का संतुलन बिगड़ने से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। तब सृष्टि के संरक्षक भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शव को खंड खंड कर दिया। इस घटना में देवी सती की बाईं आंख देश के इसी हिस्से में गिरी, जिसकी वजह से इस देवी का नाम नैना देवी रखा गया। इस शहर को भी अगर आप ऊंचाई से देखेंगे तो ये आंख के आकार का नजर आता है। नवरात्रों के दौरान नैना देवी मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। नवरात्रि में जिस तरीके से हम लोग हमेशा करते हैं उसी तरीके से करेंगे। माता जी को घर में स्थापित करा हुआ है, उनकी अच्छे से पूजा करेंगे। सारे जो दीप प्रज्वलित करते हैं, फूल माला करते हैं, सब चीज़ों का उनको चढ़ाएंगे। माता से आशीर्वाद मांगेंगे कि हम लोगों के, हमारे परिवार को बहुत सुख समृद्धि दे, भगवान सबको शांति दे, अच्छा सा हमारा व्यापार, हमारी सब चीज़ों में अच्छा रखे। कहते हैं कि यहाँ पे आने से सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे नैना देवी का मंदिर देखने आए हैं और मुझे बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे मतलब बगल में झील है और फिर मंदिर, इतने बड़े पहाड़ हैं, मतलब बहुत अच्छा व्यू है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके और मैं दोबारा भी आना चाहूँगी। यहाँ पे आके मेरे बहुत अच्छा लग रहा है। झील है, पहाड़ है, बहुत सारा अच्छा लग रहा है। इससे विनती है कि आप यहाँ के अगर करना चाहते हैं पूजा तो यहाँ के, वरना घर पे आप अच्छे से पूजा करें। और यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे सुने की सारी मनोकामना सारी पूरी होती हैं। नवरात्रों को लेकर नैना देवी मंदिर में विशेष तैयारी की गई है। मंदिरों को फूलों से सजाया गया है तो बिजली की रंग बिरंगी लड़ियां भी मंदिर की खूबसूरती में चार चांद लगा रही हैं। तो इन नवरात्रों में पूजा उपासना करने से मनुष्य को बल, आयु, विद्या, तेज, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और इसी कामना को लेकर के यहाँ मंदिर में लोगों के आने के लिए व्यवस्था कहें या पूजा की तैयारी कहें, यह सब चल रही है। नंदा अष्टमी के दौरान नैना देवी मंदिर में एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ भारी संख्या में भक्त दर्शन के लिए आते हैं। नैना देवी मंदिर के बाहर नंदाष्टमी उत्सव 8 दिनों तक चलता है। शारदीय नवरात्रि और चैत्र मेला में भी बड़ी संख्या में भक्त नैना देवी मंदिर पहुंचते हैं। टीम न्यूज स्टेट। पौड़ी में डीएम आशीष चौहान ने सीएससी का निरीक्षण